हम जिस घर को अपने खुशियों का आशियाना समझते हैं, हमें जिस घर से बहुत उम्मीदें होती हैं और हर आदमी सोचता है कि हमारा एक अपना घर हो, छोटा हो, बड़ा हो, खुद का हो, सुंदर हो, जिसमें हम हमारे फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रह सकें। लेकिन क्या हो वही घर जब श्रापित हो जाए? क्या हो उस घर के अंदर कुछ ऐसा घटित होने लगे कि रात में तो छोड़ो, दिन में भी लोग आना पसंद ना करें? ऐसी ही एक बिहार की घटना आपके लिए लेकर आया हूं जो बिल्कुल ही हॉरर, हॉन्टेड और मिस्टीरियस है। एंड में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको जरूर देना है। आइए फिर शुरू करते हैं हम हमारी इस वीडियो को। अंत तक जरूर बने रहना, डर और सस्पेंस के साथ। बिहार के अंदर पटना की ये घटना है जहां पे एक हॉन्टेड हाउस जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आज के समय में लोग उसके अंदर दिन में भी जाने से डरते हैं। ये हॉन्टेड हाउस अंग्रेजों के समय का है। अंग्रेजों के ज़माने में एक अंग्रेज थे जिनका नाम था मिस्टर फॉक्स। मिस्टर फॉक्स ने अपनी वाइफ जो थी एनी, उनके लिए ये घर बनवाया था। वो चाहते थे कि वो और एनी आराम से सुकून भरी जिंदगी इस घर के अंदर बिताएं। यकीन मानिए वो घर इतना सुंदर बना था कि लोग दूर दूर से देखने आते थे। लेकिन आज उस घर के पास से गुजरना कोई पसंद नहीं करता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना सुंदर घर श्रापित हो गया? बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल घटना घटी। एक दिन की बात है, मिस्टर फॉक्स और उनकी वाइफ आराम से उस घर के अंदर अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत ने यह सोचा कि जिन अंग्रेजों ने भारत पे जबरदस्ती शासन किया, वो सुकून से तो भारत में नहीं रह सकेंगे। विनम्रता से आओगे, भक्ति भाव से आओगे तो यहाँ पे शांति पाओगे। शासन करने आओगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होगा, ना जी पाओगे ना मर पाओगे। कुदरत का ऐसा खेल कि उस समय बिहार के अंदर बहुत ज्यादा तूफान आया, बहुत ज्यादा। लोग अपने घरों से बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पशुओं को बचा बचा के ले जा रहे थे, अपने सामान को बचा के ले जा रहे थे। पानी काफी ज्यादा बढ़ गया था, पानी का स्तर बहुत ज्यादा था। लोग डूब रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर ही कुछ लोगों का झुंड होता है, 50-60 लोग होते हैं। वो देखते हैं मिस्टर फॉक्स का जो घर है वो पूरी तरीके से सेफ है। तो उन लोगों ने मिस्टर फॉक्स से रिक्वेस्ट की कि हमें आप एक रात के लिए यहाँ रुकने दीजिए, हम कल सुबह चले जाएंगे। अब मिस्टर फॉक्स ने बोला कि मैं इन गरीबों को अपने घर में पनाह नहीं दूंगा, और अपने गार्ड्स को कहा कि गेट को लॉक करो और जो भी आए उसको भगा देना। अब जब आदमी की जान के ऊपर बनाती है ना, तो बड़े से बड़े आदमी और बड़े से बड़े ताकतवर आदमी से भी वो लड़ लेता है। ऐसा ही उस भीड़ ने भी किया। वो पूरी भीड़ एकदम से घर के अंदर घुसी, और घर के अंदर घुसने के बाद गेट वेट तोड़ दिया और घर में घुस गए और मिस्टर फॉक्स को बेहोश करके उनको बांध दिया। पूरी रात मिस्टर फॉक्स जो बेहोश थे और बंधे रहे। और दूसरे दिन सुबह जब वो उठते हैं, उनको जब होश आता है, तो वो जैसे तैसे करके अपने हाथों की रस्सी खोलते हैं। और खोलने के बाद वो देखते हैं कि भीड़ भीड़ तो सब जा चुकी होती है। और वो बोलते हैं कि मैं इन सब लोगों से बदला तो जरूर लूंगा, और इनके साथ कुछ ऐसा करूंगा जो ये जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले मिस्टर फॉक्स ने ये जरूरी समझा कि उनकी वाइफ जो है एनी, वो कहाँ पर है। वो चारों तरफ देखते हैं, पूरे घर के अंदर देखते हैं, लेकिन एनी कहीं पर भी नहीं दिखती, कहीं पर भी नहीं दिखती। उन्होंने अपने एक दो सर्वेंट को बुलाया, अपने दोस्त को बुलाया कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ जो है वो मिसिंग है और उसको ढूंढना है। सब लोग आते हैं, मिलते हैं, मिलके ढूंढने की कोशिश करते हैं। घर के पास में एक कुआं होता है, तो एक आदमी की नज़र उस कुएं के अंदर जाती है। अब पहले के समय में पानी का जो सोर्स बनाना सबसे बढ़िया कुआं ही था, पहले के टाइम में कुएं ही होते थे। अब वो आदमी जैसे ही कुएं के अंदर जाके देखता है, तो वो देखता है कि वहां पे एनी की डेड बॉडी। और सारे लोग शॉक्ड हो गए कि ये क्या हुआ। सब लोगों ने मिलकर कोशिश करके एनी की बॉडी को बाहर निकाला। और बॉडी को जब बाहर निकाला तो देखते हैं कि कहीं पे भी कोई भी चाकू छुरे का कोई भी ऐसा निशान नहीं है कि जिससे ये पता लग सके कि ये मर्डर हुआ है।
अब मिस्टर फॉक्स जो बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब उनकी वाइफ का जो भी मिस्टर फॉक्स जो उनके क्रिश्चियनिटी में जो भी उनका होता है लास्ट जो अंतिम संस्कार वो उन्होंने किया, उनको ताबूत वगैरह में बंद करके, और उन्होंने उस ही जगह पे कब्रिस्तान बना दिया उस घर के बिल्कुल बगल में, क्योंकि वो जो घर था वो मिस्टर फॉक्स ने एनी के लिए ही बनवाया था। तो वो कहते थे कि मैं नहीं चाहूंगा कि मरने के बाद भी इस घर से एनी का जो रिश्ता है वो खत्म हो, क्योंकि एनी को भी वो घर बहुत ज्यादा पसंद था और वाकई में वो घर उस समय का बहुत सुंदर घर था। अब ऐसा होने के बाद जो मिस्टर फॉक्स है वो थोड़े डिप्रेशन में रहने लगे, शराब ज्यादा पीने लगे और टेंशन में ज्यादा रहने लगे। वो रात रात भर शराब पीते थे, बैठे बैठे रात रात भर। अब वो देखते हैं कि महीने डेढ़ महीने बाद उस घर में कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। वो देखते हैं वो जैसे शराब पीने के लिए बैठते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि कोई है जो उन्हें देख रहा है, जो रेगुलर उनके ऊपर नजरें बनाए हुए, कोई है जो उनके पास आने की कोशिश कर रहा है और उनको देख के हंस भी रहा है। अब मिस्टर फॉक्स को ये लगा कि शायद शराब ज्यादा पीने की वजह से ऐसी मेरे साथ घटना घट रही है, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए शराब को पीना बंद किया कि चलो मैं शराब को छोड़ता हूँ और छोड़ के फिर चेक करता हूँ कि ये जो घटना घट रही है ये मेरा वहम है या इसके पीछे कुछ मिस्टीरियस घटना है। अब उन्होंने कुछ टाइम के लिए शराब बंद की, 1 वीक हो गया। 1 वीक तक तो उनको कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ, तो उनको ये लगा कि हाँ यार ये शराब का ही चक्कर था, शराब पीने से ही मेरा जो दिमाग था वो अपना संतुलन खो दिया था। फिर उन्होंने शराब को बिल्कुल बंद कर दिया पीना। लेकिन 1 हफ्ते बाद फिर से रात को वही घटना शुरू होने लगी कि जैसे वो बेड पे सो रहे हैं और कोई कोने में खड़ा होकर उनको देख रहा है। वो जैसे जब आदमी जब उठता है तो थोड़ी बहुत आँख खुलती है ना, तो जैसे मिस्टर फॉक्स की थोड़ी बहुत आँख खुले तो उनको ऐसा लगे कि हाँ किसी के पैर के निशान है या किसी के पैर पैर दिख रहे हैं, और जैसे वो पूरी आँख खोल के देखते हैं तो कोई नहीं दिखता। अब इस घटना ने उनको काफी ज्यादा परेशान कर दिया, काफी ज्यादा परेशान कर दिया, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे। तो वो चर्च के अंदर जाते हैं और चर्च में जो वहाँ के जो फादर होते हैं उनसे बोलते हैं कि फादर ऐसे ऐसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। तो जो चर्च के जो फादर होते हैं वो आते हैं उसके घर पे और वो बोलते हैं कि मैं आऊंगा और मैं देखूंगा क्या है क्या नहीं है, और मैं रात को आता हूँ, है ना, और फिर हम चेक करते हैं कि तुम्हारे साथ ये घटना क्यों घट रही है। अब चर्च के जो फादर होते हैं वो मिस्टर फॉक्स के घर में रात को आते हैं, और रात को आते हैं बैठते हैं, वो अपना खाना वाना खाते हैं, और खाना खाते 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 उनको ऐसा लगा कि डाइनिंग टेबल के नीचे से किसी ने उनका पैर एकदम से खींचा। वो समझ जाते हैं जो फादर होते हैं चर्च के कि कुछ गड़बड़ होने वाली। वो फादर बोलते हैं कि यहाँ पे कोई घटना घटी थी क्या। तो मिस्टर फॉक्स जो होते हैं वो अपनी वाइफ की सारी घटना बताते हैं कि ऐसे ऐसे उनकी डेथ हो गई थी और यहाँ पे मैंने उनकी जो समाधि है वो बना रखी है। अब वो फादर पता है क्या बोलते हैं, यदि जीना चाहते हो ना तो इस घर को छोड़ दो, क्योंकि जिसे तुम मरा हुआ समझ रहे हो ना वास्तव में वो आज भी जिंदा है, और वो तुम पे नजर बनाए हुए है, तुम्हें हमेशा देखती रहती है। इसलिए यदि जीना चाहते हो तो इस घर को छोड़ दो, इस घर से चले जाओ, वरना ना तुम जी पाओगे ना तुम मर पाओगे। अब मिस्टर फॉक्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि यदि कोई आत्मा भी है और वो एनी की ही है तो भी मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आखिरकार थी तो वो मेरी ही पत्नी और वो मेरा बुरा क्यों करेगी। फादर बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी की जो मौत हुई थी वो एक रहस्यमय मौत थी, और उसके बाद वो एकदम शैतानी रूह बन चुकी है, ना कि कोई एक अच्छी आत्मा। इसलिए सुधर जाओ और इस घर से निकल जाओ, अभी भी वक्त है। इतना कहते ही एक घड़ी जो होती है दीवार पे टंगी हुई वो एकदम से नीचे गिर जाती है। अब घड़ी के नीचे गिरते ही फादर समझ जाते हैं कि उनके लिए वार्निंग है,
और वो जो फादर होते हैं वो चुपचाप उस घर से चले जाते हैं। अब मिस्टर फॉक्स ये सोचते हैं कि हो सकता है फादर का दिमाग खराब हो गया होगा, रात में आए, कुछ भी रहा होगा, लेकिन अगर कोई ऐसी सोल है, कोई ऐसी आत्मा भी है, तो मेरे लिए तो खुशी सी, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। ये कह के वो बार बार एनी को याद कर रहे थे। याद करते करते रात के करीब 1:30 बजे उनकी आंख लगती है। अब आंख लगते ही जब वो सो रहे होते हैं, सोने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट बीते और 15 मिनट के बाद उनका जो बेड था ना वो हिलने लगा। हिलते 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 कि यार कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा बेड अपने आप को हिल रहा है, हो सकता है भूकंप आ रहा हो, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही तो इतना भयंकर तूफान आया था। अब जो फॉक्स होते हैं, मिस्टर फॉक्स, वो उठते हैं, उठ के और बाहर जाने की कोशिश करते हैं, और वो जैसे ही गेट खोलते हैं तो उनकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। उनकी जो वाइफ होती है यानी वो उसके गेट के सामने खड़ी हुई मिलती है, बिल्कुल यूं की यूं। और उसकी जो शक्ल होती है वो इतनी ज्यादा डरावनी लग रही होती है कि मिस्टर फॉक्स को देखते ही बेहोश हो जाते हैं। और अगले दिन सुबह उठ के मिस्टर फॉक्स अपनी ये पूरी स्टोरी जो जो उनके साथ घटित हो रहा था वो अपनी एक डायरी के अंदर लिखते हैं, और डायरी में लिखने के बाद वो खुद को गोली मार के मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब सुसाइड करने के बाद क्या होता है कि उस डायरी को उनका कोई रिलेटिव होता है जो ले लेता है, घर को वो बंद करवा देता है, और एक फैमिली आके वहां पे रुकने की कोशिश करती, तो रेंट के ऊपर देते हैं। लेकिन रेंट पे देने के बाद भी उस फैमिली के साथ भी कुछ ऐसी घटना घटने लगी कि उन्हें हमेशा से लगता था कि कोई औरत और कोई आदमी, दो लोग हैं जो उन्हें देख रहे हैं, हंस रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो वहां पे 3-4 किराएदार बदले गए और कोई भी किराएदार एक सप्ताह से ज्यादा नहीं टिक पाया। और फिर धीरे धीरे वहां पे आवाजें ज्यादा बढ़ने लगी, चिल्लाने की, और कभी कैसी कभी गोली चलने की आवाज। तो ये सारी आवाजें बहुत ज्यादा होने लगी, इसलिए उस घर को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया कि एक हॉन्टेड हाउस है। और आज भी वहां पे लोग दिन में जाने से भी डरते हैं। अब जो वो बुक जो थी, जो डायरी जो थी, जो मिस्टर फॉक्स ने लिखी, जो उनके कोई रिलेटिव थे वो लेके चले गए थे, तो वहीं से ही ये स्टोरी काफी ज्यादा पॉपुलर हुई और ये स्टोरी हम तक भी पहुंची जो हम आप तक लेकर आए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन उठता है कि एनी की डेथ कैसे हुई थी? यदि आप इमेजिनेशन कर भी पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता देना। और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि मिस्टर फॉक्स की भी आत्मा क्या एक भूतिया आत्मा बन गई थी? तो ये थी बिहार की हॉन्टेड हाउस की स्टोरी। स्टोरी कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। नमस्कार।